नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम खुशी सिंह है और आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के फेमस शास्त्रीज के बारे में। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो एंड तक जरूर देखना। तो वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले हम जानते हैं ये शास्त्री वर्ड आया कहाँ से और ये शास्त्री वर्ड का मतलब क्या होता है। वेल, आप सबको तो पता ही है कि भारत को शुरू से ही ऋषि मुनियों का देश कहा जाता है। शास्त्री वर्ड का मतलब होता है विद्वान या ज्ञान रखने वाला व्यक्ति। ये वर्ड अक्सर उन लोगों के लिए यूज किया जाता है जो वेद, पुराण या कोई भी धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान करते हैं एंड उनकी व्याख्या करते हैं। शास्त्री को शिक्षा प्राप्त व्यक्ति या गुरु के रूप में भी देखा जाता है जो धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार करते हैं। इसके अलावा शास्त्री शब्द का प्रयोग कुछ सांप्रदायिक नामों के लिए भी होता है, जैसे कि ब्राह्मण शास्त्री, जो कि एक धार्मिक समुदाय से संबंधित होता है। इस प्रकार शास्त्री व्यक्तियों की शिक्षा और धार्मिक ज्ञानों को दर्शाता है। तो आज के टाइम पे अगर आप गूगल, यूट्यूब कहीं पे भी सर्च करो शास्त्री वर्ड, तो सबसे पहला नाम आता है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का। तो आज हम इनके बारे में जानने वाले हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिसे हम बागेश्वर धाम सरकार के नाम से भी जानते हैं, एक प्रसिद्ध कथावाचक और धार्मिक गुरु हैं। उनका जन्म मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की प्राख्याता उनकी राम कथा और बागेश्वर धाम में होने वाली चमत्कारी गतिविधियों के लिए है। वो लोगों की मन की बात समझते हैं, उनकी समस्याओं का तुरंत समाधान करते हैं एंड इसीलिए वो मशहूर भी हैं। बागेश्वर धाम का संदेश हमेशा ही रामचरितमानस, भक्ति और संस्कार पर केंद्रित होता है। शास्त्री जी का कहना है कि उनकी शक्ति हनुमान जी की कृपा से है और उनका लक्ष्य है भारत को एक बार फिर से विश्व गुरु बनाना। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को कई बार चमत्कारी शक्तियों के लिए कंट्रोवर्सी में भी घेरा गया है, लेकिन उनकी फॉलोअर्स इन बातों को ध्यान नहीं देते और उन्हें श्रद्धा के साथ फॉलो करते हैं। वेल, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कथावाचक के साथ साथ बहुत सारे सोशल वर्क में भी अपना योगदान देते हैं, जैसे कि गरीब और जरूरतमंदों की मदद करना। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने बागेश्वर धाम के माध्यम से गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करते हैं। वो टाइम टाइम पे दान करते हैं या भंडारा करवाते हैं, जिस भंडारे में लोगों की जरूरत की चीजें उन्हें दी जाती हैं। दूसरा, बीमार और अशक्त व्यक्तियों की सेवा करना। बागेश्वर धाम में उनका एक विशेष योगदान बीमार और अशक्त व्यक्तियों के लिए है। वो लोगों के मन की बात को समझकर उनकी चिंताएं दूर करते हैं और बीमार लोगों को आशीर्वाद देते हैं, जो उनके फॉलोअर्स के लिए आत्मविश्वास का एक बहुत बड़ा स्रोत बनता है। तीसरा, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने प्रवचनों में व्यासना मुक्ति पर जोर डालते हैं। उनका कहना है कि नशे की बीमारी व्यक्ति और समाज दोनों को नुकसान पहुंचाती है, इसलिए वो इसे तुरंत रोकना चाहते हैं। चौथा, शिक्षा का प्रचार। शास्त्री जी शिक्षा के महत्व को समझते हैं और वो अपने प्रवचनों के माध्यम से युवाओं और बच्चों को पढ़ाई और संस्कार पढ़ने की शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरणा देते हैं। उनका मानना है कि एक शिक्षित समाज ही एक सुधारित समाज का निर्माण कर सकता है। पांचवा, सामाजिक एकता का संदेश। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हमेशा सामाजिक एकता और भाईचारा पर जोर डालते हैं। वो अपने भाषण में सभी धर्मों के लोगों को एकता और शांति के साथ जीने की प्रेरणा देते हैं। पांचवा, बालिकाओं और महिलाओं के लिए प्रेरणा। शास्त्री जी अपने प्रवचनों में महिला और बालिकाओं की सुरक्षा और सम्मान के महत्व पर जोर डालते हैं। उनका मानना है कि समाज में महिलाओं का सम्मान और सुरक्षित वातावरण होना चाहिए और वे लोगों को इस मुद्दे पर जागरूक करते हैं। वेल, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बहुत सारी ऑर्फन लड़कियों की शादी भी करवाते हैं अपने आश्रम में। हर साल वो कई हजार लड़कियों की शादी करवाते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का सामाजिक योगदान उनके धार्मिक संदेशों के साथ साथ जुड़ा हुआ है, जिसमें लोगों की मदद, सामाजिक सुधार और मानवता को आगे बढ़ाना ही उनका संदेश है। वेल, ये तो था उनका सोशल वर्क, बट उन पे कुछ एलिगेशंस भी लगे हुए हैं, तो उनके कुछ एलिगेशंस को हम डिस्कस करते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पे बहुत सारे ऐसे एलिगेशंस लगे हैं, बट उनका आज तक कोई स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं मिल पाया जिससे कि हम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को फेक डिक्लेयर करें, क्योंकि ये सारे एलिगेशंस अक्सर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे वायरल होते रहते हैं। तो उन पे पहला एलिगेशन है कि वो चमत्कारी होने का दिखावा करते हैं, जिसमें लोगों की मन की बात समझाने या उनकी समस्याओं का समाधान करना भी शामिल है। कई लोगों का कहना है कि ये सब एक नाटक है और लोगों को धार्मिक भावनाओं के नाम पर भ्रमित किया जाता है। दूसरा एलिगेशन, अंधविश्वास को बढ़ावा देना। कुछ लोग जो इनके अगेंस्ट में हैं, उनका कहना है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं, जिससे लोग
तर्क और विज्ञान से दूर हो रहे हैं। उन पे तीसरा एलिगेशन है कि बागेश्वर धाम में जो भी दान या चढ़ावा होता है उसका बागेश्वर धाम यानी धीरेन्द्र शास्त्री गलत इस्तेमाल करते हैं, बट आज तक कोई इसका स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं मिल पाया है। उन पर यह भी आरोप लगा है कि ये अपने भाषण और कथावाचन के माध्यम से सामाजिक तनाव को बढ़ावा देते हैं। कभी कभी उनकी बातें कंट्रोवर्शियल होती हैं जो कि एक धार्मिक व्यक्ति के लिए उचित नहीं मानी जाती। उन पे पांचवा एलिगेशन है, उनका जो दृष्टिकोण है वो विज्ञान विरोधी है। ये सारे आरोप अक्सर उनके अगेंस्ट जो उनको फॉलो नहीं करते उनके द्वारा लगाए जाते हैं, लेकिन अब तक इन सारे आरोपों का कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया है। उनके फॉलोअर्स इन सारे आरोपों को गलत और झूठा बताकर उन्हें एक महान धार्मिक व्यक्ति के रूप में देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड अगर कोई मेरे से कुछ भी मिस हो गया हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना।